लाइव हो गया। चलिए, नमस्कार दोस्तों, 9 क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं राज गोस्वामी। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा कोन, स्फेयर और हेमिस्फेयर के बारे में। इससे पहले हम लोग पिछला क्लास में पढ़ चुके हैं क्यूब, क्यूबाइड और सिलेंडर के बारे में। तो क्यूब, क्यूबाइड और सिलेंडर से रिलेटेड हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन डिस्कस किए थे, और इस वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करेंगे कोन, स्फीयर और हेमिस्फीयर। तो साउंड सब लोगों को क्लियर आ रहा है? चलिए, उम्मीद करता हूँ सब लोगों को साउंड क्लियर आ रहा होगा, वीडियो भी सारे लोगों को क्लियर आ रहा है। चलिए, तो आज हम लोग ये टॉपिक को अच्छे से देखेंगे। इससे पॉलिटेक्निक एग्जाम में बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन आने का चांसेस रहता है। मैं आप लोग को एक धांसू ट्रिक भी बताऊंगा, एक अलग वीडियो बनाकर। इसमें फॉर्मूला कहाँ से आया और कैसे बनाते हैं उसको सीखते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक कोन, शंकु, इसको क्लियर करते हैं। देखो बाबू, कोन जो है, आप आइसक्रीम वगैरह खाए होंगे, या एक टोपी आता बर्थडे वाला टोपी, इसी शेप का होता है। यहाँ पर नीचे में क्या रहता है, गोल टाइप का, है ना। यहाँ से सेंटर होगा। तो देखो बाबू, इसमें होता क्या है, माथा पे गोल टाइप का पहनते हैं हम लोग टोपी, है ना। और देखो तो ये वाला क्या हो गया, इसका ये वाला हाइट हो गया, हाइट हो गया। और देखो तो ये तो टेढ़ा वाला, ये भी तो हाइट है, ये भी हाइट है। तो ये जो टेढ़ा है, इसको हिंदी में बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। ये हो गया इसका हाइट, और ये हो गया इसका तिरछा वाला हाइट। तो हिंदी में तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं, और इंग्लिश में स्लेंट हाइट बोलते हैं, एल से डिनोट करते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग स्लेंट हाइट, हिंदी में तिर्यक ऊंचाई। तो देखो, इसमें लेंथ भी होता है और हाइट भी होता है। और ये क्या है बाबू, ये तो रेडियस है ना। तो बाबू, कोन वाला में एक चीज यही समझना है कि एक इसका सीधा वाला हाइट होता है और एक टेढ़ा वाला हाइट होता है। टेढ़ा वाला जो हाइट है उसको एल से डिनोट करते हैं। ठेठ में समझो बाबू, ये एक कोन बना दिए, यहाँ गोल मान लेना। हाँ, ये कोन बना दिए। तो इसको जब ऐसे करेंगे तो हाइट पे असर नहीं हुआ, रेडियस बड़ा हो गया और टेढ़ा वाला बड़ा हो गया। क्लियर। तो यही मतलब है कि इसमें दो गो हाइट है, एक है जो पूरा सीधा वाला हाइट है, एक टेढ़ा वाला हाइट है। क्लियर। टेढ़ा वाला को एल से डिनोट करते हैं। तो यहाँ देखो क्या फॉर्मूला बनता है। इसको जब अगर सीधा करके देखोगे, इस कोन को अगर ऐसे करके देखोगे, तो इस शेप का होता है, ऊपर में ऐसे गोल रहेगा, है ना। तो बहुत सारा चीज इस शेप का देखे होगे, आइसक्रीम वगैरह इसी शेप का आता है। तो ऊपर में यहाँ पर क्या है, गोल है, ऊपर में गोल है, और ये वाला ऐसे क्या है, हाइट है ना, हाइट है। और ये तो टेढ़ा वाला हाइट जिसको एल हम लोग बोले। देखो यहाँ क्या बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो देखो इसका क्या फॉर्मूला बनेगा, सुनो। सबसे पहला फॉर्मूला कब, दूसरा टोटल और तीसरा वॉल्यूम। हम लोग बात किए थे, वॉल्यूम को हिंदी में आयतन बोलते हैं, है ना। तो वॉल्यूम के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे कि जिस चीज से बनता है ना, उसका एरिया में हाइट से गुणा कर देना, आपका वॉल्यूम आ जाएगा। तो देखो, तो ये गोल शेप से बना हुआ है ना, गोल शेप से। तो गोल शेप सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। और देखो तो ये कितना हाइट है, हाइट है, तो पाई आर स्क्वायर हो गया। तो आप बोलोगे सर ये तो सिलेंडर का है, कोन का तो ये है नहीं। तो यहां समझो बाबू, गोल अगर गोल जमीन पे बना दिए, और अगर एकदम ऐसे सीधा गड्ढा खानते हैं, एकदम स्ट्रेट ऐसा, नीचे में भी उतना ही गोल होता, तब ना होता सिलेंडर। लेकिन ये तो धीरे धीरे रेडियस घटते जा रहा है, ऊपर का गोलाई ज्यादा है, नीचे घटते जा रहा है, कम होते जा रहा है। इसका मतलब कि इसमें जो है सिलेंडर के तुलना में कम पानी अटेगा। वॉल्यूम का मतलब क्या, पानी अटना, दूध अटना। तो एक प्रैक्टिकली देखा गया कि इसको अगर ऐसे सिलेंडर बना देते हैं सेम हाइट का, तो देखो तो बाबू, इसमें पानी भराएगा नहीं, इसमें पानी भराएगा नहीं, सिर्फ इसमें भराएगा। तो 1 2 3 भाग, टोटल कितना भाग हो जाता है, 3 भाग। इसका मतलब सिलेंडर में कोन से 3 गुना पानी अटेगा। तो इसीलिए इसको हम लोग फॉर्मूला बना देते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर है,
मतलब सिलेंडर का वॉल्यूम से कोन का वॉल्यूम क्या है, देखो तो हमेशा कम है, इतना पोर्शन तो है नहीं, ये पोर्शन है नहीं है, ये पोर्शन नहीं है। क्लियर। तो सिलेंडर का वॉल्यूम कर देना पाई आर स्क्वायर एच और उसको 1/3 कर देना। प्रैक्टिकली देखा गया कि इस जितना रेडियस है, जितना इसका हाइट है, सेम रेडियस और हाइट का तुम ले लो सिलेंडर, इससे उसमें 3 गुना पानी हटता है। अगर इसमें 1 लीटर पानी हट रहा है तो उसमें 3 लीटर हटेगा, अगर इसमें 2 लीटर हट रहा तो उसमें 6 लीटर हटेगा। क्लियर है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम से कोन का वॉल्यूम 3 गुना होता, सॉरी, कोन का वॉल्यूम से सिलेंडर का वॉल्यूम 3 गुना होता है, अगर सेम रेडियस और हाइट का हुआ तब। क्लियर है। तो यहां समझ में आ गया फॉर्मूला कहां से आ गया वॉल्यूम का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब बात करते हैं इसका कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया का मतलब जो सरफेस को आप क्या कर रहे हो, जमीन पे लुढ़काने से टच होगा वही। तो देखो तो बाबू, इसको लुढ़काओगे, आइसक्रीम खाने वाला को जमीन पे लुढ़काओगे तो ये सरफेस टच होगा नहीं, खाली ये वाला टच होगा, ये वाला टोपी, जो जो टोपी बना हुआ ना टोपी, तो टोपी वाला में क्या क्या है, कूट का बनाया हुआ वैसा शेप है, ये वाला ऐसे गोलाई वाला, ये ढक्कन तो नहीं होना चाहिए। तो कर्व सरफेस एरिया का मतलब ढक्कन नहीं होना चाहिए। वॉल्यूम समझ में आ गया, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच कहां से आया, क्लियर हो गया। अब बात करते हैं हम लोग कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया कैसे बनेगा सुनो, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं ना, सर्कल का एरिया क्या, पाई आर स्क्वायर, सर्कल का एरिया जानते हैं पाई आर स्क्वायर। यहां पर क्या करो, एगो आर को ये वाला एल से कन्वर्ट कर दो, एल से कन्वर्ट कर दो, एक आर हटा के लिख दो एल, तो पाई आर एल हो गया कर्व सरफेस एरिया, किसका, कोन का, पाई आर एल। अब टोटल सरफेस एरिया कैसे बनाओगे, तो यहां देख लो बाबू, कर्व सरफेस एरिया पहले लिख लो पाई आर एल, और उसमें क्या जोड़ दो, ये वाला ढक्कन, और ढक्कन के एरिया क्या, पाई आर स्क्वायर, तो ढक्कन पाई आर स्क्वायर, ढक्कन कैसा है बाबू, सर्कल है। तो देखो तो इसमें कॉमन क्या आया, पाई आर कॉमन आ गया दोनों में, तो बचा एल और यहां बचा आर, तो पाई आर एल प्लस आर लिखो या आर प्लस एल लिखो, कहां से फॉर्मूला आया समझ में आया, पाई आर आर प्लस एल। क्लियर है। देखो बाबू, इसमें एक तरह से बहुत इजी है, कैसे इजी है सुनो, सिलेंडर वाला में, क्यूबाइड वाला में ढक्कन खुला रहता था तो आप कर्व लगाते थे तो भी गलत हो जाता था, टोटल लगाते थे तो भी गलत हो जाता था, लेकिन इस टॉपिक में आपको गड़बड़ नहीं होगा, क्योंकि या तो कर्व लगेगा, ढक्कन खुला है तो डायरेक्ट कर्व, ढक्कन लगा हुआ है तो डायरेक्ट टोटल। इसमें तो बाबू 2 गो ढक्कन है नहीं, पेंदा है नहीं बाबू, पेंदा देखो है नहीं है, तो या तो कर्व या तो टोटल। और बोलेगा कितना आइसक्रीम हटेगा, कितना पानी हटेगा, दूध हटेगा, तो सीधे वॉल्यूम। तो ये टॉपिक एक तरह से सबसे आसान है, लेकिन इसमें दिक्कत क्या है सुनो, सिर्फ इसमें दिक्कत है यहाँ पाई आर एल, एल का मतलब क्या, टेढ़ा वाला ऊंचाई चाहिए, रेडियस तो आपको पता रहेगा ही, एल चाहिए, इसमें भी एल चाहिए, लेकिन यहाँ क्या चाहिए, हाइट चाहिए। इसका मतलब कभी कभी पाई का वैल्यू तो आपको जानना नहीं है, ये तो आप जानते हो 22/7 रेडियस दे देगा, एल नहीं देगा, तिर्यक ऊंचाई नहीं देगा, आपको दे देगा सीधे हाइट। तो हाइट जैसे पुट करोगे मैथ आपका गलत बन जाएगा। तो कंफ्यूजन इसमें यही करता है। फॉर्मूला वाला मैथ में कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए। मान लो वॉल्यूम निकालना है तो 1/3 लिख दोगे, पाई लिख दोगे, आर भी दिया हुआ रहेगा लिख दोगे, एच ना देखे एल दे देगा, तो एच आपको निकालना पड़ेगा। तो देखो करना क्या, सुनो, सिंपल पाइथागोरस थ्योरम बैठाना है। पाइथागोरस देखो तो बाबू, 90 के सामने में ये है, 90 के सामने, तो 90 के सामने वाला जो है होता है वो हाइपोटेनस होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, यहाँ देखो तो बाबू, ये वाला देखो तो 90 के सामने एल है, ये वाला एच है और ये वाला आर है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर जोड़ इसका स्क्वायर, यही ना बोलता है पाइथागोरस। तो एल का स्क्वायर बराबर क्या, एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, ये आ गया आपका पाइथागोरस थ्योरम से फॉर्मूला। तो कभी कभी आपको क्या देगा, एल दे देगा और हाइट दे देगा, आर नहीं देगा, तो निकाल लोगे,
एल दे दिया, हाइट दे दिया, तो आर निकल जाएगा। ये फार्मूला से आप जो चाहोगे वो निकल जाएगा। ये 3 में 2 दे देगा, तीसरा आपको निकालना रहेगा। क्लियर है? बना लोगे आराम से। एक आधु इस पे न्यूमेरिकल मैं सॉल्व करा दे रहा हूं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखो बाबू, बोलेगा एक कोन है, शंकु है, एक बर्तन है शंकु के शेप का, कोन के शेप का, एक बर्तन है कोन के शेप का, जिसका रेडियस है सपोज करो रेडियस दे दिया हम 7 cm, और तिर्यक ऊंचाई स्लेंट हाइट है 10 cm। क्लियर? इसको बनाने में कितना आपको कपड़ा लगेगा या कागज लगेगा, है ना? तो इसमें ढक्कन उक्कन का बात किया? नहीं बात किया। बोला एक कौन है, एक बर्तन है कौन शेप का, जो जिसका रेडियस है 7 cm और तिर्यक ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर। इसको बनाने में कितना कपड़ा लगेगा? या एक टेंट है, टेंट होता है ना, वो टेंट भी है कौन शेप का, इस शेप का टेंट है, मतलब ऐसे गोल ऊपर जाके मिल गया है, टेंट है। ठीक है, इसको बनाने में कितना कपड़ा लगेगा? तो जल्दी बताओ, टेंट है तो नीचे में कपड़ा बिछाओगे क्या? नीचे कपड़ा बिछाओगे? नीचे नहीं ना बाबू। टेंट बनाए हो तो सिर्फ ऊपर बनाओगे, नीचे तो नहीं बनाओगे, तो आप सिर्फ कप लगाओगे। बोलेगा एक आपको बनाना आइसक्रीम भरने वाला, ठीक है, आइसक्रीम उसमें भरना है, तो ढक्कन तो उसका नहीं बनाओगे, कितना उसको बनाने में आपको लगेगा, कितना सरफेस एरिया? तो सीधे आप कप सरफेस एरिया लगा दो। लेकिन अगर बोलेगा एक कौन शेप का बर्तन है जिसमें ढक्कन भी है, तो फिर आपको सीधे टोटल सरफेस एरिया लगा देना है। ढक्कन बोला बस पाई स्क्वायर जोड़ देना है, या सीधे टोटल सरफेस एरिया निकाल देना है। और कितना पानी हटेगा, दूध हटेगा, कुछ भी बोले तो सीधे वॉल्यूम लगा देना है। क्लियर? तो देखो, एक कोन है जिसका रेडियस है 7 cm, स्लेंट हाइट है 10 cm। इसको आपको बनाने में कितना कपड़ा लगेगा, या कितना चदरा लगेगा, या कितना सरफेस एरिया होगा, ऐसा बोल दिया। तो सीधे आप कब सरफेस एरिया लगा दो, पाई आर एल। पाई कितना दिया हुआ है बाबू? 22/7। आर कितना हुआ है? 7। और एल कितना दिया हुआ है? 10। 7 से 7 कैंसिल, और 22 को 10 से गुना कर दो, 220। और कभी भी एरिया हमेशा स्क्वायर में, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मान लो यही क्वेश्चन है, इसमें बोल दिया कि इसमें ढक्कन भी है, ढक्कन लगा हुआ है, ढक्कन लगा हुआ है, इसको बनाने में कितना कपड़ा लगेगा? तो भाई ये तो निकाल दिए हो ना, एकरे में जोड़ दो, या आप पाई आर, आर प्लस एल बना दो। पाई 22/7, रेडियस 7, और 7 प्लस एल कितना? 10। देखो तो बाबू, पहले इसको जोड़ लो, 7 और 10 17, 22/7, 10 और 7 17, इस 7 से 7 कट गया, 17 दूनी 34 के 4, हाथ में 3, 34 और 3 37, 17 दूनी 34 के 4, हाथ में 3, 34 3 37, इतना स्क्वायर। अगर यही क्वेश्चन बोल दिया कितना पानी अटेगा, तो यहाँ विकेट गिर जाएगा, हाइट निकालना पड़ेगा। तो आर दिया हुआ है यहाँ पर, एल दिया हुआ है यहाँ पर, एच निकाल देना है। क्लियर है? बात समझ में आ रहा है? चलो, तो एक क्वेश्चन मैं आप लोग को दे रहा हूं प्रैक्टिस करने के लिए, और इसका जल्दी से आप बताना क्वेश्चन आंसर। मिटा रहा हूं, चलो देखो बाप, एक बर्तन है कोन शेप का, एक बर्तन है कोन शेप का, जिसका रेडियस है 6 cm, और जिसका स्लेंट हाइट है 10 cm। क्लियर? जिसका रेडियस है 6 cm, स्लेंट हाइट है 10 cm। इसमें कितना पानी हटेगा? ये बर्तन में कितना पानी हटेगा? क्या सवाल मेरा? एक बर्तन है कोन शेप का, रेडियस है 6 सेंटीमीटर, स्लेंट हाइट है 10 cm। स्लेंट हाइट बोलेगा तिर्यक ऊंचाई 10 cm। इसमें कितना पानी अटेगा? कैसे बनाओगे? तो फॉर्मूला वॉल्यूम का, पानी अटेगा बोला तो वॉल्यूम। देखो बाबू, 3 फॉर्मूला में एक फॉर्मूला तो सबसे अलग कर दो, पानी हटेगा, दूध हटेगा, ऐसा कुछ भी सवाल बोले आप आंख मूंद के वॉल्यूम लगाना। कितना कपड़ा लगेगा, चदरा लगेगा, कितना सरफेस एरिया घेरेगा, अगर ऐसा सवाल बोले तो अगर ढक्कन उक्कन सारा रहे तो टोटल,
अगर ढक्कन उक्कन नहीं है तो कब, ढक्कन भी नहीं है पेंदा भी नहीं है तो, लेकिन इसमें तो पेंदा होता ही नहीं बाबू, एक ही ढक्कन सिर्फ है, तो इसमें झमेला ही नहीं है, इसमें या तो कब लगेगा या तो टोटल। लेकिन क्यूब में, क्यूबाइड में, सिलेंडर में होता क्या था, ढक्कन भी होता था पेंदा भी होता था, तो वहां पर अगर ढक्कन पेंदा दोनों नहीं है तो कब लगाते थे, ढक्कन और पेंदा दोनों है तो टोटल लगाते थे। लेकिन अगर बोलता था ढक्कन खुला है, ढक्कन खुला है, तो कर्व्ड में पेंदी को जोड़ते थे। आ रहा समझ में? टोटल में ढक्कन को घटाते थे, जैसे बनाओ सही बनेगा, या तो कर्व्ड में जोड़ दो या टोटल में घटा दो। लेकिन कोण में एकदम आसान है, ना कर्व्ड में जोड़ना है ना टोटल में घटाना है। बात समझ में आ रहा? इसीलिए मैं कोण को बोल रहा हूं कि आसान है। अब देखो बाबू, यहाँ वॉल्यूम कैसे निकालोगे, 1/3 पाई की जगह 22/7, आर का स्क्वायर, तो आर 6 है ना बाबू, तो 6 का स्क्वायर डायरेक्ट लिख दे 36। अब यहाँ देखो तो हाइट है, तो हाइट आपको तो निकालना पड़ेगा, यहाँ 10 फुट कर दोगे तो विकेट गिर जाएगा, तो हाइट निकालो बाबू। कैसे निकलेगा, ये वाला फॉर्मूला पे बैठा, एल का स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। अरे पाइथागोरस थ्योरम, इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर जोड़ इसका स्क्वायर, तो एल कितना है बाबू 10 का स्क्वायर, एच नहीं मालूम, आर 6 का स्क्वायर। तो देखो बाबू 10 का स्क्वायर 100 और 6 का स्क्वायर 36, इधर घटा दो तो कितना है बाबू 64, एच का स्क्वायर तो कितना हो गया 8। अरे बाबू ठेठ में पाइथागोरस पे बेस्ड होता है, बहुत इजी बनता है, कभी भी तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ रहे, ये वाला दिया हुआ रहे, तो 10 का स्क्वायर 100, 6 का स्क्वायर 36, 100 में 36 हमेशा घटा देना। अगर ये वाला दिया हुआ रहे, ये दोनों में से कोई पूछा तो हमेशा स्क्वायर में घटाते हैं, तो 10 का स्क्वायर 100 में 36 घटाओगे तो 64 होगा, और 64 किसका स्क्वायर होता है 8 का, तो h की जगह क्या लिख दो बाबू 8। अब इसको क्या करो, कैलकुलेशन कर दो, इसको क्या कर दो कैलकुलेशन कर दो, जितना आएगा उतना सेंटीमीटर क्यूब आंसर। क्लियर? लीटर में चेंज करना, तो कल ही हम बताए थे कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब में 1 लीटर होता है, और 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है। इसको आप नोट कर लेना। क्लियर है? उम्मीद करते हैं कौन से जो भी क्वेश्चन आएगा आप लोग बना सकते हो, आराम से बना सकते हो। एक क्वेश्चन और मैं बता रहा हूं आप लोग को, एक टोपी बनाना, टोपी, एक जोकर का टोपी बनाना है, तो टोपी किस शेप का होगा, कौन शेप का, बोल भी देगा कि कौन शेप का है। तो जल्दी बताओ, टोपी में नीचे पेंदा होगा क्या? अरे पेंदा होगा तो कैसे पहनेंगे, पेंदा नहीं होगा, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, कर्व सरफेस एरिया। आ रहा बात समझ में? टोपी बनाना है तो टोपी में सीधे कर्व सरफेस एरिया, तो आप पाई आर एल, पाई दिया हुआ होगा, आर दिया हुआ होगा, एल दिया होगा तो दूध भात, पाई दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, एल ना देखे हाइट दिया हुआ है तो एल निकाल लेना। आ रहा बात समझ में? तो कोई दिक्कत नहीं है बाबू, आराम से बना सकते हो। तो ये था हम लोग का कोण। अब जल्दी से हम लोग सीख लेते हैं हेमिस्फीयर और गोला और अर्धगोला, स्फीयर और हेमिस्फीयर। क्लियर है? बहुत ही आसान टॉपिक है। फुटबॉल देखे हो बाबू, फुटबॉल या क्रिकेट खेलने वाला बॉल, वो सब सारा किस शेप का है, स्फीयर शेप का है। स्फीयर का मतलब देखो बाबू, ऐसे अगर बना दिए ना बाबू तो ये स्फीयर नहीं हो गया, ये सर्कल हो गया। क्या हो गया? सर्कल। तो मेरा सवाल है, सर्कल और स्फीयर में क्या अंतर है? सर्कल और स्फीयर में क्या अंतर है? वृत्त और गोला में क्या अंतर है? जल्दी से बताइए, वृत्त और गोला में क्या अंतर है? बोलोगे सर दोनों, ये बड़ा है वो छोटा है, नहीं बाबू, ये भी अभी सर्कल ही है, इसको हम लोग को ऐसे बनाना होगा, ऐसे ऐसे कर दिए, अब ये हो गया स्फीयर। क्रिकेट का बॉल देखना ऐसा नहीं दिखाता, ऐसा दिखाता है, 3D शेप का होता है बाबू, इसमें वॉल्यूम होता है, इसमें पानी हट जाएगा, सर्कल में पानी नहीं हटेगा। अंगूठी वगैरह जो है ना उस सर्कल शेप का है, उसमें पानी हटेगा नहीं।
ऐसे अंगूठी मोटा अगर है तो सर्कल नहीं है, वो सिलेंडर हो गया एक तरह से। जब पतला अगर ऐसा है रिंग, क्लियर, तो सर्कल, उसमें पानी अटेगा, पानी इसमें डालो गिर जाएगा। लेकिन फुटबॉल है, बॉल है, उसमें पानी अट जाएगा। आ रहा बात समझ में? तो स्फीयर का वॉल्यूम होता है, सर्कल का वॉल्यूम नहीं होता है। क्लियर, दोनों में अंतर समझ में आ गया? क्लियर। ये 3D शेप है बाबू, ये 2D है। ये पेज पे आराम से बना सकते हो, लेकिन ये पेज पे 3D टेक्नोलॉजी से बनाना होगा। इस तरह से सिंबल दिखाना होगा, ऐसे और कर देना होगा। अब लग रहा है कि हाँ फुटबॉल वगैरह है। क्लियर, तो दोनों में अंतर समझ में आ गया। तो स्फीयर है 3D 3 डायमेंशनल, और ये है 2D। चलो, तो आज हम लोग सीखेंगे क्या? स्फीयर और हेमिस्फीयर। तो एक बात करो बाबू, चूड़ी ले लो, या कंगन जो पहनते हैं ना हम लोग गोल सर्कल शेप का, चूड़ी ले लो और उसको कॉपी पे रख के ऐसे गोल नचाओ। कंगन को अपना कॉपी पे रखे ऐसे गोल नचाओ, इस सर्कल को ले लो ऐसे अब गोल नचाओ। जैसे ही गोल घूरेगा ना तो बिल्कुल स्फीयर की तरह दिखेगा। बिल्कुल किस तरह दिखेगा? स्फीयर की तरह। क्लियर, यानी सर्कल को गोल घुरा देंगे तो क्या बन जाएगा? स्फीयर बन जाएगा। और उस सर्कल को जैसे गोल घुराओगे ना तो तुमको उसमें 4 कोना दिखेगा। तुमको उसमें कितना कोना दिखेगा? 4 साइड दिखेगा। तो एक तरह से सर्कल से 4 गुना है। आ रहा बात समझ में? देख लो फार्मूला कहां से आ गया। हम फार्मूला रट्टा नहीं मराते, फार्मूला आप लोगों को सिखाते हैं। तो स्फीयर का अच्छा एक बात और, स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया नहीं होता है, सीधे सरफेस एरिया होता है और सीधे वॉल्यूम। तो ये बहुत आसान लगता था कि चल इसमें कर्व्ड टोटल का झमेला नहीं है। एक बात बताओ, तो जमीन पे इसको लुढ़काओ, इसका सारा साइड लुढ़क जाएगा बाबू। इसमें कोई बचा ढक्कन पेंदा बचा बाबू? नहीं। तो इसीलिए इसमें सरफेस एरिया डायरेक्ट होता है, कर्व्ड टोटल नहीं। सीधे सरफेस एरिया बोले, एक ही फॉर्मूला है। आ रहा बात समझ में? तो सर्कल को घुराओगे तो कितना साइड दिखता है? 4 साइड दिखता है स्फीयर बनने के लिए। तो यानी एक सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, तो 4 गो का एरिया तो 4 पाई आर स्क्वायर। तो अगर आपसे कोई स्फीयर गोला का सरफेस एरिया पूछे तो सीधे बोल देना 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है? क्या बोल देगा? 4 पाई आर स्क्वायर। कर्व्ड टोटल इसमें नहीं होता क्योंकि इसको लुढ़काओ जमीन पे, सारा साइड टच हो जाता है बाबू। क्लियर। चल बात करो वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हम बताए थे जिस चीज से बना है उसका एरिया में हाइट से गुणा कर देना। तो ये भी सर्कल से बना हुआ है। 4 पाई आर स्क्वायर तो इसका पहले से है, 4 गो सर्कल से बना हुआ है। तो 4 पाई आर स्क्वायर एरिया में हाइट से गुना, तो इसका हाइट भी तो रेडियस ही है, तो आर से गुना कर दो। तो आर का क्या हो गया? क्यूब। आर से गुना कर दिया तो आर का क्या हो गया? क्यूब। और बार बार बोल रहे हैं, प्रैक्टिकली देखा गया हमेशा वॉल्यूम 1/3 कम होता है, तो 3 से हमेशा भागा दे देना। क्लियर, तो 3 से भागा दे दिए। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब। क्यूब कैसे हो गया बाबू? 4 पाई आर स्क्वायर पहले डिटो लिख देना, 4 पाई आर स्क्वायर लिख दिए। 4 गो सर्कल से बना है 4 पाई आर स्क्वायर। और क्या चीज गुना करना? हाइट से। तो हाइट तो इसका रेडियस ही होता है, तो आर से गुना करेगा तो आर 2 गो की जगह क्या हो जाएगा? 3 गो हो जाएगा। और बाई में हमेशा 3 लिखते हैं क्योंकि देखे थे हम लोग कोण में हमेशा बाई में 3 था, इसमें भी 3, हेमिस्फीयर में भी बाई में 3 होगा। क्लियर है? तो ये था आपका स्फीयर का सरफेस एरिया और वॉल्यूम। अब जल्दी से बात कर लेते हैं हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर मतलब इसको आधा काट दो, इसको आधा काट दो, ऐसा कटोरा टाइप का हो जाएगा, भिखारी का कटोरा। क्लियर, कटोरा टाइप का हो गया। तब उसमें क्या आ गया? रेडियस। तो कभी कभी क्रिकेट हम लोग खेलते थे तो बॉल क्या हो जाता था? आधा टुकड़ा में फट जाता था, तो ऐसा ही दिखता था बाबू। तो इसका जल्दी से बताओ, इसमें 3 चीज होगा बाबू हेमिस्फीयर में। हेमिस्फीयर में 3 चीज होगा। हेमिस्फीयर, अर्ध गोला, अर्ध गोला में 3 चीज होगा, कर्व्ड भी होगा, टोटल भी होगा और वॉल्यूम भी होगा। वॉल्यूम का मतलब पानी हटना, कटोरवा में कितना पानी हटेगा वो वॉल्यूम। तो जल्दी बताओ बाबू, इसमें था 4/3 पाई आर क्यूब, तो इसका जस्ट ये आधा है, तो 4 का आधा
2/3 पाई आर क्यूब, कोई झमेले नहीं। वॉल्यूम इसका 4/3, तो इसका जस्ट ये आधा होगा, तो आधा से भागा दो यानी 2 से भागा दो, तो 2 से 4 कट गया 2 बार में। आ रहा बात समझ में? इसका जस्ट आधा। इसका सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसका जस्ट आधा, तो 4 का आधा 2 पाई आर स्क्वायर। आ रहा बात समझ में? अब बात करो टोटल सरफेस एरिया, तो आप बोलोगे सर इसमें सरफेस एरिया खाली था, इसमें क्यों कर्व्ड टोटल है? तो देखो बाबू, ऐसे कटोरवा का नचाओ, ऐसे कटोरा नचते नचते गलती से कटोरा पलट जाता है, तो इसका ये ढक्कन भी है बाबू। इसमें ढक्कन नहीं होता है, इसमें ढक्कन होता है, इसका ढक्कन भी है गोल, तो गोल का होता है पाई आर स्क्वायर। तो अगर टोटल सरफेस एरिया करना है तो 2 पाई स्क्वायर तो होगा ये वाला बनाने के लिए, ये वाला बनाने के लिए, और ढक्कन बनाने के लिए एगो पाई आर स्क्वायर और, यानी हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। आ रहा बात समझ में? तो बहुत बार पूछा गया है अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 3 पाई आर स्क्वायर। 3 पाई आर स्क्वायर क्यों? क्योंकि 2 पाई स्क्वायर में आपका ये पूरा कटोरा बन जाएगा, ढक्कन बनाने के लिए पाई स्क्वायर एक जोड़ना पड़ेगा। क्लियर है? तो कभी भी बोलेगा कि एक कटोरा है हेमिस्फेयर शेप का, उसमें कितना पानी हटेगा, वॉल्यूम लगा देना 2/3 पाई आर क्यूब। अगर बोलेगा कि कटोरा कितना सरफेस एरिया लेगा, अगर ढक्कन उक्कन का बात नहीं किया है तो 2 पाई आर स्क्वायर। यदि बोल दिया कि उसमें ढक्कन भी बनाना है, एक कटोरा बनाना है ढक्कन के साथ, कौन फॉर्मूला लगेगा? तो उसमें टोटल सरफेस लगा देना। आ रहा बात समझ में? क्लियर है? और देखो बाबू, हेमिस्फेयर स्फीयर का क्वेश्चन अगर आ जाए ना तो खुश हो जाना। अब बोलो क्यों खुश हो जाना? कि सिर्फ और सिर्फ रेडियस चाहिए रहता है इस क्वेश्चन में। देखो बाबू, मान लो स्फीयर का क्वेश्चन है, गोला का, बोलेगा वॉल्यूम निकालो, तो 4/3 तुम अपने से लिख दोगे, पाई का वैल्यू तुम जानते हो, आर का क्यूब करना है खाली, यानी रेडियस दिल रहेगा तो उसको आप 3 गुना कर देना, रेडियस का क्यूब कर देना, मैथ आपका बन जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन कुछ उलझाएगा नहीं, या तो सीधे रेडियस दे देगा या तो डायमीटर दे देगा। तो अगर डायमीटर दे दिया तो रेडियस के लिए उसका आधा कर देना। मान लो डायमीटर इसका 10 cm है डायमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 5 cm। और कोई तो झमेले नहीं है, खाली फॉर्मूला याद है, काम हो गया। और फॉर्मूला तो आपको मैं कैसे आया वो बनाने सिखा दिया। क्लियर? आराम से हो जाएगा। अब देखो इससे एक आध गो क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, सॉल्व कराते हैं। कुछ नहीं है बाबू, बोलेगा एक स्फीयर है, एक गोला है जिसका रेडियस है, सपोज कर लो रेडियस कितना दे दे 21 सेंटीमीटर, इसमें कितना पानी हटेगा? एक स्फीयर है, एक गोला है जिसका रेडियस है 21 सेंटीमीटर, इसमें कितना पानी हटेगा? तो पानी हटेगा बोला तो वॉल्यूम लगाना है 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई का वैल्यू बाबू 22/7, आर का क्यूब, आर 21 है तो 21 21 इंटू 21, 21 3 बार लिख दिए। अब देखो तो बाबू 7 या 21, नीचे भी 21 है तो ये 21 काट दो। अब 4 इंटू 22, 22 चौका 88, 21 को 21 से 441, अब इसको गुना कर दो, जितना आएगा सेंटीमीटर क्यूब। आ रहा बात समझ में? अब उतना गुना भी नहीं करना, ऑप्शन में देखना a गुने 8 8, जिसका लास्ट में 8 रहेगा वही आंसर। अब सबके लास्ट में 8 रहेगा तो बाबू गुना कर लेना। आ रहा बात समझ में? तो कितना पानी हटेगा निकाल दिए। अगर सवाल बोल दिया कि गोला बनाने में कितना, मान लो मेटल का गोला बनाए हैं तो कितना मेटल लगेगा, तो सीधे क्या, सीधे कौन सा फॉर्मूला? तो सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई आर मतलब कितना 21, तो 21 इंटू 21, तो 7 से काट दिए 21 3 बार में, 4 इंटू 22 88, 21 इंटू 3 63, इसको गुना कर दो, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अरे कुछ नहीं बाबू, स्फीयर हेमिस्फीयर का क्वेश्चन तो दूध भात होता है, खाली रेडियस दिया हुआ होना चाहिए। तो रेडियस नहीं देगा तो डायमीटर देगा, पक्का देगा ही देगा। आ रहा बात समझ में? बन जाएगा। इसमें भी वही चीज बाबू, बोलेगा एक हेमिस्फीयर में बताओ कितना पानी हटेगा, रेडियस सपोज कर दे दिए हम 14 सेंटीमीटर। कौन क्या है बाबू? हेमिस्फीयर, अर्धगोला, कितना पानी हटेगा? तो 2/3 पाई आर क्यूब, आर 14 इंटू 14 इंटू 14। देखो तो बाबू 7 से कट गया 2 बार में, और कोई कटा नहीं? कटा।
तो 2 इंटू 22 इंटू 14 इंटू 14 इंटू 2 गुना करो, बाई में 3 सेंटीमीटर क्यूब। आ रहा बात समझ में? अरे खाली कैलकुलेशन का चीज है, फॉर्मूला याद है तेरा, मैथ बन गया। क्लियर? इतना समझ में आया? अब एक मेन कंसेप्ट बता दे रहा हूं बाबू। बोलेगा कि एक स्फीयर है, उसको गलाकर, इसको मेल्ट करके, पिघला के हम हेमिस्फीयर बना दिए, या हम बना दिए क्या, कोन बना दिए, या हम लोग सिलेंडर बना दिए, तो उसका रेडियस क्या होगा, उसका हाइट क्या होगा। अगर ऐसा दे दे तो ठेठ में समझना बाबू, किसी भी चीज का, मान लो 1 लीटर हम पानी लिए हैं, ठीक है, 1 लीटर लोटा में डाल दिए तो भी उसका वॉल्यूम 1 लीटर ही, गिलास में डाल दिए तो भी वॉल्यूम उसका 1 लीटर ही। उसको जिस शेप में डालेंगे वॉल्यूम उसका तो चेंज नहीं होगा। बस यही कंसेप्ट है कि वॉल्यूम हमेशा इक्वल होगा। स्फीयर को हेमिस्फीयर में बदल दो तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम बराबर स्फीयर का वॉल्यूम। स्फीयर को तुम सिलेंडर में बदल दो, स्फीयर का वॉल्यूम बराबर सिलेंडर का वॉल्यूम। बस ऐसा कर देना है। तो इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस कराऊंगा। क्लियर है? तो इतना अगर समझ में आया, सिर्फ मैं फॉर्मूला वगैरह व्यू से सिखाना चाह रहा था, और फॉर्मूला पे कैसे पुट करते हैं, क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ रेडियस देगा या डायमीटर, काम आपका हो जाएगा। क्लियर है? तो सिलेंडर, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में सच्चाई है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला का खेल है, और कौन सा फॉर्मूला कहाँ अप्लाई करते हैं। तो यदि आपको समझ में आया है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर से हम लोग लाइव आएंगे और इस पे फिर से अच्छा से डिस्कस करेंगे, और क्वेश्चन इसका मैं प्रैक्टिस करा दूंगा, आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। क्लियर है? तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आज मैं शाम को लाइव आऊंगा 6 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। चलिए ठीक है, बंद कर दीजिए।